नमस्कार, दिन भर के ताज़ा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज़ के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आजाद नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी की स्कूटी के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, देसी कट्टा एवं जिंदा कारतूस बरामद। सीताराम डेरा पुलिस ने लूटपाट गिरोह का किया पर्दाफाश, 2 अपराधी सहित देसी कट्टा बरामद। जमशेदपुर पुलिस ने आजाद नगर में चेकिंग अभियान के दौरान चोरी की स्कूटी के साथ आसिफ हुसैन को गिरफ्तार किया। उसके पास से लोडेड देसी पिस्टल बरामद किया गया। उक्त आशय की जानकारी ग्रामीण एसपी द्वारा संवाददाता सम्मेलन कर दी गई। जमशेदपुर पुलिस ने आजाद नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात चेकिंग अभियान के दौरान चोरी की स्कूटी के साथ आसिफ हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की तलाशी के दौरान एक लोडेड देसी पिस्तल भी बरामद किया। जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया, बीती रात नेचर पार्क के पास चेकिंग के दौरान एक स्कूटी सवार पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने मौके पर उसे खदेड़कर पकड़ लिया। पूछताछ में उसने बताया स्कूटी चोरी की है। तलाशी के क्रम में उसके पास से एक हथियार बरामद किया गया। आसिफ बीते दिनों आर्म्स एक्ट के मामले में जेल गए अफसर का भाई है। आजाद नगर में एक स्कूटी चोरी हुआ था 1 सितंबर को और उसका एक कांड भी दर्ज किया गया था 78-23। उसके उपरांत जो है हम लोगों की टीम जो है छापेमारी में लगी हुई थी और विभिन्न गुप्तचरों को तैनात किया गया था, जिसके माध्यम से पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि ये घटना किसने कारित की है। तो उसी के क्रम में हम लोग की चेकिंग लगी हुई थी और वहाँ पे एक तेज रफ्तार से आती हुई स्कूटी दिखी तो उस पर शंका हुआ और जैसे जांच के क्रम में कई बार पुलिस वाले रोक के पूछताछ करते हैं, तो उस व्यक्ति से जब पूछा गया तो वह क्लियर कट बता नहीं पाया और उसके बाद उसने ये चीज़ कबूली की ये स्कूटी चोरी की है। और जैसे ही उसने स्कूटी की चोरी बताई तो फिर जब उसकी वीडियो तलाशी ली गई तो उसके पास से एक हम लोगों को देसी कट्टा भी बरामद हुआ जो कि जब्त हुआ है। तो इस प्रकार से जो स्कूटी चोरी हुई थी वही बरामद हुई है और ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसके पास से हम लोगों को ये कट्टा भी बरामद हुआ है। तो आसिफ हुसैन नाम है इनका। जमशेदपुर के सीताराम डेरा पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए 2 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। शहर में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जमशेदपुर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। शहर के अलग अलग थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर वाहनों की जांच की जा रही है। वहीं बीते कई दिनों से सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में हथियार का भय दिखाकर लूटमार के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया गया। गुरुवार के दिन पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी 2 व्यक्ति हथियार के साथ लूट की योजना बना रहे हैं। मौके पर डीएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन कर छापेमारी के दौरान 2 युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। शनिवार को जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया, एसएसपी के निर्देश पर शहर के सभी थाना क्षेत्र में रहने वाले अपराधियों पर पुलिस की पैनी नजर है। किसी भी आपराधिक घटना को अंजाम देने से पूर्व अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में लूट की योजना बनाते पुलिस ने शमशान घाट के पास से सचिन सिंह और करण भैया को एक देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर पूर्व में सीताराम डेरा थाना में 3 और टेल्को थाना में 1 मामला दर्ज है। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हमने ज्वाइन किया है तब से हम लोगों का ये प्रयास रहा है कि हम लोग जो भी शहर में मतलब लोग कट्टा या तमंचा लेके घूमते हैं, जिसके कारण वो लोग फिर लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं, छिनतई घटनाओं को अंजाम देते हैं, उसके लिए हम लोग समय समय पे विशेष छापामारी अभियान या फिर थाने को बोल के कुछ लोग जो पहले से चिन्हित क्रिमिनल्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने के लिए बोलते हैं। उसी क्रम का ये नतीजा है कि हम लोगों को यह व्यक्ति जो कि पहले भी और कांडों में जेल जा चुका है, ये दोनों व्यक्ति जो आज गिरफ्तार हुए हैं विद एक देसी कट्टा इनके पास से मिला है हम लोगों को। ये ऑलरेडी 4 केसेस में 3 केसेस इनके सीताराम डेरा थाने के हैं, 1 केस इनका टेल्को थाना का है। तो ये 4 केसेस में ऑलरेडी पहले भी जेल गए हैं और साथ में भी जेल गए हैं, अलग अलग भी गए होंगे और एक बार साथ में भी जेल गए हैं। तो इन लोग का आपराधिक इतिहास रहा है। तो उसी क्रम में इन पे फिर से शंका हो रही थी कि ये लोग फिर से किसी घटना को अंजाम देने के लिए एक अपने साथ हथियार लेके घूम रहे हैं। तो उसी के क्रम में फिर छापामारी दल का गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए इन लोग के पास से हम लोगों को ये वेपन रिकवर हुआ है और हम लोग ने उम्मीद आशा है यही कि एक घटना को अंजाम देने से पहले ही इन लोग को पकड़ लिया है तो हमारे शहर में कुछ दिन के लिए और शांति रहेगी। एक व्यक्ति का नाम है सचिन सिंह, उम्र करीब 24 वर्ष और एक करण भुइया, उम्र करीब 22 वर्ष। जमशेदपुर में यूएफसी फैमिली के द्वारा लगातार 5वें वर्ष भी गोलमुरी स्थित यूएफसी मैदान में 2 दिवसीय नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन शनिवार को हुआ।
इस टूर्नामेंट का उद्घाटन झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने किया। मौके पर आयोजकों ने उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। वहीं मुख्य अतिथि ने तमाम खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका उत्साह बढ़ाया। साथ ही गुब्बारा उड़ाकर एवं फुटबॉल को किक मारकर खेल की शुरुआत की गई। 2 दिवसीय इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें शामिल हो रही हैं, जो झारखंड राज्य के अलावे दूसरे राज्यों से भी यहां पहुंचे हैं। कल रविवार को इसका समापन होगा, जहां विजेता टीम को नगद इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। देख ही रहे क्या है, फिर भी बच्चे सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजर्स हैं हमारे UFC फैमिली क्लब के, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि इस तरह की कोशिश ये लोग करते आए हैं और बहुत ही अच्छी कोशिश है। ये 2 दिनों का टूर्नामेंट है, हर साल किया जाता है और मैं यही चाहूँगा कि जो ऑडियंस है वो एंजॉय करें, शांतिपूर्वक तरीके से खेल को देखें और हमारे बच्चे खेल में आगे आएँ। मैदान की हालत तो खस्ता है। मैं आपके माध्यम से टाटा मैनेजमेंट से जिसको से गुजारिश करूँगा, क्योंकि टाटा घराना हमेशा से स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देता आया, बढ़ावा देता आया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मैदान की ओर भी अपना ध्यान दें और भी इस तरह के जो छोटे छोटे मैदान हैं, टाटा के द्वारा ही बनाए गए मैदान हैं, उसको कम से कम मेंटेन कर दें। बहुत बुरे हाल में है मैदान। UFC फैमिली की तरफ से 5th UFC ट्रॉफी 2023 ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें इस मैदान में 32 टीमें पार्टिसिपेट किया है। ये मैच कल तक का 2 दिवसीय मैच है। आज इसका एक 16 टीमें खेलेंगी और कल 16 टीमें खेलेंगी। आज इस 16 टीम में से एक फाइनल में पहुंचेगा, कल एक फाइनल में पहुंचेगा और कल इसका फाइनल होगा। जो जीतेगा उसको 1,20,000 रुपया फर्स्ट प्राइज़ है, सेकंड प्राइज़ 80,000 रुपया है, थर्ड प्राइज़ 35,000 रुपया है और फोर्थ प्राइज़ जो है 25,000 रुपया है। टीम में 6 खिलाड़ी है। मैदान छोटा होने के कारण एक टीम में 6 खिलाड़ी है। छोटा ग्राउंड है, 1 डे टूर्नामेंट है, 20 मिनट का मैच है। मैदान की जो स्थिति है, मैदान की स्थिति बहुत खस्ता हाल है। हम लगातार टाटा स्टील से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस मैदान को बनाया जाए और अब जो है एक लेटर हम जो है माननीय चेयरमैन साहब के थ्रू एक लेटर टाटा स्टील को देंगे और मांग करेंगे कि जल्द से जल्द टाटा स्टील इस मैदान को बनाए। रांची के मोरहाबादी में आजसू पार्टी की ओर से आगामी 29 व 30 सितंबर तथा 1 अक्टूबर को 3 दिवसीय महाधिवेशन आयोजित किया गया है। इस महाधिवेशन में अंतिम दिन लाखों की संख्या में आजसू के कार्यकर्ताओं के उपस्थित होने की संभावना है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आजसू पार्टी के नेताओं द्वारा तैयारी की जा रही है। शांडिल प्रखंड के चिलगू स्थित आजसू के प्रधान कार्यालय में बैठक की जा रही है, जिसमें महाधिवेशन की सफलता हेतु रणनीति तैयार की जा रही है। सरायकेला खरसावां जिला अध्यक्ष सचिन महतो ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जिले के प्रत्येक गांव तथा आदित्यपुर, कपाली व सरायकेला नगर निकाय क्षेत्र के हर वार्ड से 5-5 कार्यकर्ता महाधिवेशन में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि महाधिवेशन के अंतिम दिन 1 अक्टूबर को प्रत्येक पंचायत तथा तीनों नगर निकाय क्षेत्र से कार्यकर्ता एक साथ रांची के लिए रवाना होंगे। सचिन महतो ने बताया कि महाधिवेशन के प्रथम तथा द्वितीय दिन आजसू पार्टी तथा समस्त अनुषंगी इकाई के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे और राज्य के विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। वहीं अंतिम दिन खुला महाधिवेशन का आयोजन किया गया। खुले महाधिवेशन में उपस्थित कार्यकर्ताओं को भी अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। पार्टी का महाधिवेशन 29, 30 और 1 अक्टूबर को होने जा रहा है कि हमारे केंद्र अध्यक्ष का जो आदेश है, हमारे जिला से 1148 रेवेन्यू विलेज है और सरायकेला नगर परिषद में 11 वार्ड है, आदिपुर नगर निगम में 35 वार्ड है और 21 सबका कपाली। तो प्रत्येक रेवेन्यू विलेज से वार्ड से कम 5 हमारा आजसू पार्टी का जो विलेज को नेतृत्व देता है वो कार्यकर्ता हमारा उस दिन वहाँ पहुँचेंगे। उनको कैसे हम लोग ले जाएंगे ताकि हमारा पार्टी का जो विचारधारा है गांव तक, गांव के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुँचेगा, ये लक्ष्य हमारे केंद्र अध्यक्ष जी का जो लक्ष्य है उनका हमारा पार्टी का जो हमारा विशेषताएं हैं उसको
उसको गांव का अंतिम व्यक्ति तक हम लोग कैसे पहुंचाएंगे, और वो गांव का जो व्यक्ति हमारे महाअधिवेशन में जाएंगे, उनसे हमारे केंद्र अध्यक्ष सीधे संवाद करेंगे, और संवाद के दौरान जो व्यक्ति सीधे हमारे केंद्र अध्यक्ष से संवाद करेगा, उनके विचारों को जानेगा, समझेगा और अब गांव तक पहुंचाएगा। पहुंचाने के बाद पार्टी का जो जैसा भी राज्य का जो अब जो वातावरण चल रहा है राज्य में, जो झारखंड सरकार 4 साल में जिनका को क्या काम किया क्या नहीं किया, वो काम को हम लोग जनता के बीच रखेंगे। हमारा जो नेतृत्व गांव का जो नेतृत्व करता रहेगा, वो गांव के आदमी को समझाएंगे कि भाई आज हेमंत सोरेन जी अपने वादे के मुताबिक एक भी काम नहीं कर पाया, उनका जो चुनाव एजेंडा था उसको हम लोग को कुछ करना नहीं, हम लोग हमारा जो व्यक्ति रहेगा, जो पार्टी का हमारा कार्यकर्ता रहेगा गांव का, वो खाली उस एजेंडा को पढ़ के गांव वालों को सुना देगा। तो इसी में हमको लग रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार फेल हो जाएगा। सरायकेला जिले के चांडिल क्षेत्र करंडी में नागों की देवी माता मनसा की पूजा शुक्रवार की शाम से देर रात तक की गई। बता दें कि सरायकेला जिला क्षेत्र में मनसा पूजा धूमधाम से 1 महीने तक मनाई जाती है। वहीं पुजारी कृष्णा कुंभकार ने विधि विधान के साथ माता मनसा का आगमन सांस्कृतिक ढाक नगाड़े की धुन में मंदिर लाकर स्थापित की। इस दौरान चांडिल क्षेत्र के साथ साथ बिहार, बंगाल, उड़ीसा के भक्त भी शामिल हुए। ऐसी मान्यता है कि नागों की देवी माता मनसा की पूजा उपासना जो भी सच्चे मन से करता है, उन सब की मनोकामना पूरी होती है और माता उसके जीवन के सारे दुर्भाग्य का नाश कर देती हैं। वहीं पूजा के उपरांत श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी होने पर रात्रि भोर में बकरा और बतख की बलि भी चढ़ाई गई। श्रद्धालुओं की माने तो माता पूजा अर्चना के बाद मां की कृपा से कईयों की मनोकामना पूरी हुई है, इसलिए सभी भक्त मां दरबार के पास अपनी मन्नतें पूरी करने आते हैं। आदमी आया हुआ है और सभी का काम पूर्ण होती है, किसी को काम नहीं बनती है ऐसा नहीं है, सब थोड़ा बढ़ते जाते हैं। सब 5 गांव का आशीर्वाद है जो साथ देती है मेरे को। धूमधाम से माँ का कलश उठती है। ये साल तो हो गया, करीब 50-60 आदमी का हो गया। जो बच्चा के लिए आती है और जो बीमार के लिए आती है वो तो करीब 200 से ऊपर है। जागरण के लिए माँ मनसा का नाटक आयोजन किया है और खाना पीना भी जो उपास है लोग को व्यवस्था किया गया है कारीगर से। 4 लड़की हुई थी, ठीक है, मेरा एक लड़का नहीं हुआ था। मैं एक लड़का का चलते दुनिया भटक के पूरा कर दिए हैं, लेकिन मेरा एक लड़का नहीं हो पा रहा था। तो मैंने आशा करके माँ के सामने दरबार में आए थे, अगले साल से आ रही हूँ, और कि मेरा एक लड़का हो जाए बोल के माँ का आशीर्वाद से मेरा एक लड़का हो गया है। मेरा मनोकामना पूरी हुआ है, इसीलिए मैं माँ के दरबार पर आ पहुँची हूँ। चाकुलिया में कोल्हान के पूर्व आयुक्त विजय कुमार सिंह ने स्कूल के बच्चों के साथ पौधारोपण किया और साथ ही शिक्षा के महत्व और छात्र छात्राओं को IAS बनने के टिप्स दिए। कोल्हान के पूर्व आयुक्त विजय कुमार सिंह ने चाकुलिया कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय व चाकुलिया बेन कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ पौधारोपण किया और पढ़ाई के महत्व के साथ साथ IAS बनने के टिप्स भी दिए। पूर्व आयुक्त विजय कुमार सिंह ने कहा कि छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक व पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम करने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 लाख पौधारोपण का लक्ष्य तय कर इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। आज चाकुलिया में मैं आया हूँ और मुख्यतः 2 कार्यक्रम है कि यहाँ पर स्थित है शहर के बीचों बीच कस्तूरबा उच्च विद्यालय बालिकाओं का है, और यहाँ के बच्चों को मैंने अभी जैसा आपने देखा मोटिवेट किया हूँ कि अपने मजबूत बनो, पढ़ाई अच्छे से करो, खेलकूद में भी ध्यान दो, और स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर दोनों ही आवश्यक है एक अच्छे बच्चे के लिए, और पढ़ाई करने के लिए भी आवश्यक है। तुम मजबूत बनो और देश को मजबूत करो। तुम मजबूत होगे तो देश भी मजबूत होगा। देश सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, ये मैंने उनको संदेश दिया। जो भी मेरा अपना अनुभव रहा है आज तक, हमने कैसे पढ़ाई की थी, कैसे हम लोग कम्पीट किए, ये बच्चों को मैंने बताया, बच्चियों को बताया। और वहाँ पर उस कैंपस में मैंने कुछ पौधे भी लगाए। कुछ वहाँ के स्कूल्स की वार्डन थी या कुछ बच्चियाँ थी,
वो लोग भी अपना इसमें पौधे लगाएं। काफ़ी पौधे थे वहाँ पर। जब से मैं जॉब में आया और ख़ासकर उस पदों पर गया तो ये स्कूल्स का दौरा मैं करता रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। और बच्चों को मोटिवेट करता रहा हूँ कि कैसे आप देश के प्रति उत्तरदायी हैं और देश आपके लिए कितना किया, आप उसको रिटर्न कीजिए और देश को मजबूत कीजिए। स्वयं में मजबूत कीजिएगा तो देश मजबूत होगा। ये मेरा ध्येय रहा। तो पहला तो ये यहाँ पर था आपको। फिर दूसरा एक कॉलेज है वहाँ, एजी के कॉलेज। तो उस कॉलेज में डिग्री कॉलेज है वो, चाईबासा से ये चकुलिया से थोड़ी दूर पर है, लेकिन बड़ा अच्छा वातावरण था वहाँ पर। लगभग 70-80 बच्चे थे वहाँ पर और वहाँ ऑनर्स की भी 12 फैकल्टी में पढ़ाई होती है। और मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि हिस्ट्री का एक बच्चा पूरे कोल्हान विश्वविद्यालय में टॉप किया था उसी कॉलेज से। तो निश्चित रूप से वहाँ के शिक्षक और प्राचार्य जो भी हैं उसके लिए साधुवाद उनको। और वहाँ भी मैंने पौधारोपण किया और वहाँ भी बच्चों को यही मोटिवेट किया, क्योंकि वो इंटर के बाद वो ग्रेजुएशन कर रहे थे और वैसे बच्चे का भविष्य अब आने वाले समय में बिल्कुल नौकरी के लिए तैयार बैठे हैं। मैंने कहा कि मेहनत करो। हम लोगों ने 15-16 घंटे पढ़ाई की थी, तब हम लोग कंप्लीट कर पाए। तुम लोग भी मेहनत करो, नहीं तो फिर पीछे रह जाओगे। दुनिया बहुत टफ है और कंपटीशन पूरे ऑल ओवर इंडिया होता है, इसलिए तुमको उस लेवल तक पहुँचने के लिए इस बैकग्राउंड से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और बच्चे भी इससे सहमत हुए कि नहीं सर, हम मेहनत करेंगे और आपकी तरह बनेंगे। किसी ने कहा कि मैं IAS बनूंगी, किसी ने कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगी। मैंने बताया कि IAS के लिए, डॉक्टर्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है, कैसे पढ़ाई करोगे, ये सारी बातें को मैंने समझाया। और यदि थोड़ा सा भी मेरे प्रयास से उनको कुछ फ़ायदा होता है तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। विगत दिनों भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा संसद में मुस्लिम सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक इकाई ने जिले के उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति से इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इन्होंने कहा कि सांसद भवन न्याय का मंदिर है जहां सभी धर्म का सम्मान किया जाता है, लेकिन भाजपा सांसद ने न केवल मुस्लिम सांसद पर टिप्पणी की है बल्कि मुसलमान समाज पर आघात भी किया है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा कि मांग पत्र के माध्यम से मांग उठाई गई है कि उक्त भाजपा सांसद को अविलंब बर्खास्त किया जाए। महोदय के पास आए हैं, उनके माध्यम से जो है राष्ट्रपति को हम लोग लेटर भेजेंगे, जिसमें मांग हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से, कांग्रेस कमेटी की तरफ से है कि उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। उमर दानिश अली के ऊपर जो है जो गंदी टिप्पणी की गई है, उसके हम लोग पूरे समाज के लोग और पूरे हिंदुस्तान के लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। तो हम लोग भी निंदा करने आए हैं यहाँ उनके रमेश बिधूड़ी के खिलाफ जिस तरह का भद्य लैंग्वेज उन्होंने यूज़ किया है एक माननीय संसद के खिलाफ। और ये एक नई संसद का उद्घाटन हुआ है जहाँ पे जो है वो नफरत की नई दुकान खुलने का प्रयास बीजेपी और आरएसएस द्वारा किया जा रहा है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।